नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि चतुश्रेणी कर्मचारी के दस्तावेज सत्यापन अभी चल रहे हैं। मेरा भी था तो 18 मार्च को मेरा कंप्लीट हो गया जयपुर मंडल से। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं और किस प्रकार से आपको दस्तावेज अपने सेट करने हैं। और A to Z पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस प्रकार वहाँ पे हमको पता ही चल गया कि अब तो किस प्रकार से सेट बनाने हैं, तो 2 सेट अपने को घर से ही रेडी करके ले जाने हैं और उनको वो जैसे बांधने के लिए भी दे देंगे। तो आप आवश्यकता अनुसार अपने घर से भी बांध के ले जा सकते हैं दोनों सेट को। और सबसे पहले आपको जैसे 9 से 12 बुला रहे हैं 500 विद्यार्थी और 12 से 3 बजे 500 विद्यार्थी बुला रहे हैं। वैसे जो भी मंडल है उसमें अलग अलग स्टूडेंट बुला रहे हैं। जयपुर में अभी 1000 कैंडिडेट को बुला रहे हैं प्रतिदिन। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको जैसे 9 से 12 की मैं बात करता हूँ, तो जिन भी बच्चों का डीवी है तो उनकी लिस्ट सबसे पहले बाहर चिपका दी जाएगी और वहाँ पे दल संख्या के अनुसार बांट दिए जाएंगे 50-50 स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको अपने जो डीवी की लिस्ट आई थी उसमें आपको जो आपके सीरियल नंबर है, क्रमांक नंबर, वो याद रखने हैं। उसके अनुसार ही वो आपको बुलाएंगे अंदर क्रमानुसार। तो वो 50-50 स्टूडेंट बांट देंगे दल वाइज और फिर वो आपको बता देंगे किस प्रकार आपको अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए किस प्रकार से क्रमानुसार आपको सेट जमाना है। तो सबसे पहले आपको चेक लिस्ट भरनी है। चेक लिस्ट के अंदर अपना नाम, पता, जो भी दस्तावेज है वो आपको उसमें जारी क्रमांक या दिनांक किस तिथि को वो जारी हुए थे, तो आपको घर से ही वो सब चीज़ें भर के ले जानी है। उसके बाद आपको जो पेज संख्या है चेक लिस्ट में, वो वहाँ पे आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे किसी के पास 12 तक की क्वालिफिकेशन लगाए हैं या कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन की या फाइनल तक की पोस्ट ग्रेजुएट की, तो वो अलग अलग क्रम उनके ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। तो वो फिर चेक लिस्ट में जो पेज संख्या है वो उनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप पेज संख्या तो वहीं पे अपने दोनों सेट कंप्लीट करके जो भी क्वालिफिकेशन लगाए आपने उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के उसके अनुसार आपको पेज संख्या लिख देनी है उसमें और फिर उसमें लिख दें एंट्री कर देनी है चेक लिस्ट में। उसके बाद आपको जो भी सेट हैं सब क्रमानुसार आपको जमा लेने हैं। उसको जमाने के बाद दल वाइज वहाँ पे सभी को एक जगह बिठा लेंगे और फिर वो आपको जैसे 10-10-10 अलग अलग बुला लेंगे। उसमें आपके क्रमानुसार आपको बोलेंगे और फिर आपको अंदर जाना है। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको अपनी बायोमेट्रिक करवानी है। वहाँ पे आपका अंगूठे का फिंगरप्रिंट लेंगे। फिर वहाँ पे वो उसमें आपके बायोमेट्रिक के बारे में उसको लिख देंगे और फिर वो एक रसीद दे देंगे उसमें लिख के। और फिर आपको जिस कक्ष में जाना है वहाँ पे वो भेज देंगे कि इस दल के पास आपको वहाँ पे जाना है। तो उस वहाँ जाने के बाद आपको जो भी आपकी दल संख्या है उस वहाँ जाके आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट आपने क्रमानुसार जमाए हैं वो वहाँ पे वो ले लेंगे। उसके बाद आपकी जो भी मूल दस्तावेज है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण आपको 10वीं की मार्कशीट, उसी के अनुसार आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, माता पिता का, और वो सब मिलान कराएंगे। एप्लीकेशन जो आपने भरा था उसके अनुसार ही आपके उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम, माता पिता का, खुद का नाम, स्थायी पता, वो सब 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपसे वो मैच करेंगे। उसके बाद आपकी जाति और मूल देखेंगे। वो जाति मूल देखेंगे। जाति मूल में जिस प्रकार किसी की जाति की प्रॉब्लम आती है कि बहुत पुराना है, तो उसके लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चतुश्रेणी भर्ती के जो फॉर्म थे वो उसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल 2025 थी। वहाँ पे वो मान्यता दे रहे हैं कि आपकी अगर 19 अप्रैल 2024 से 19 अप्रैल 2025 के बीच का अगर जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया है तो वो बिना एफिडेविट के चलेगा। अगर आपने उससे पहले का बनाया है, 3 साल पहले का, या अभी नवीनतम 2026 का बनाया है, तो आपको एफिडेविट लेके ज़रूर जाना है।
मूल निवास आपका 10 साल पुराना भी चल जाएगा। और आपने अगर नया बनाया है तो उसके लिए आप जाति वाले में ही आपको दोनों को ही एक में ही शपथ पत्र में लिखवा लेना है। उसके बाद 10वीं और जाति मूल को देखने के बाद वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म जांचेंगे अच्छे से, जैसा भी आपने भरा है उसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह कुछ भी। इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स को इतना ध्यान नहीं देते हैं और सभी पे आप अपने 100 प्रमाणित करके ज़रूर जाना है। जो भी फ़ोटोकॉपी लगाई है दोनों सेट में उसमें आपको 100 प्रमाणित करना है। उसके बाद जो आपने मूल दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी, एक सेट में तो उनकी फ़ोटोकॉपी लग जाएगी और एक सेट में जो जैसे ओरिजिनल लगेंगे उसमें जैसे एफिडेविट वगैरह, सामान्य घोषणा पत्रकार, अविवाहित, जो भी आप विधवा परित्यक्ता जैसा भी है उसका शपथ पत्र जो भी हैं वो तो ओरिजिनल लगेंगे एक सेट में, जिसमें आपने सामान्य कागज़ पे जो भी विकल्प पत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र वाला, संविधान संबंधी, आपने धूम्रपान वाला जो भी ओरिजिनल लगाए थे, नमूना हस्ताक्षर पत्र, ये सभी तो ओरिजिनल लगेंगे। उनमें आपकी सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपने कर रखा है। और जो भी उनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी तो उसमें आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं आपको क्रमानुसार आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार आपको अपने डॉक्यूमेंट जमाने हैं। सबसे पहले वहाँ पे चेक लिस्ट, सबसे पहले चेक लिस्ट आ जाएगी। सबसे उसके नीचे आप अपनी रसीद 100 रुपये वाले जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे थे उसकी रसीद लगा सकते हैं। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म लगेगा, किसी के 5 से 6 पेज का है, जैसे वो दोनों पेजों पे फ़ोटोकॉपी करा रखे हैं तो किसी के 10 से 12 पेजों के हैं तो अपने अनुसार आप जैसा प्रिंट करवाएं वैसा उसमें से सेट कर देंगे। यानी कि सबसे पहले चेक लिस्ट, उसके बाद आपकी रसीद आ जाएगी और फिर स्क्रूटनी फॉर्म जितना भी है वो आ जाएगा। फिर आपने जो ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म भरा था तो स्क्रूटनी फॉर्म के बाद अटेस्टेशन फॉर्म वो लगाना है। एक तो ऑनलाइन वाला आएगा अटेस्टेशन, वो भी लगाना है, उसके अंदर फ़ोटो लगानी है और गजेटेड करवानी है उसके अंदर। और जो ओरिजिनल भरा था आपने अटेस्टेशन वो भी आपने उसके बाद लगाना है। उसके बाद आपके 10वीं 12वीं जितनी भी आपने क्वालिफ़िकेशन कही है वो सारी लगा देनी है, डिग्रियां वगैरह। उसके बाद आपका मूल निवास आ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा। उसके बाद आपने जिस प्रकार कोई विवाहित, जैसे जयपुर मंडल में तो एक ऑप्शन भी है कि आपने लास्ट क्वालिफिकेशन जहाँ से कि उसका चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। और किसी मंडल में उसका ऑप्शन नहीं है तो अपने मंडल के अनुसार आप चेकलिस्ट जो निकलवा लेना है और चरित्र प्रमाण पत्र जाएगा जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन की है। उसके बाद आपका 2 गजेटेड अधिकारी वाला चरित्र प्रमाण पत्र आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो अविवाहित, विवाहित, विधवा परित्यक्ता है या वो सामान्य घोषणा पत्र जैसा भी आपने बनाया 50 रुपये के एफिडेविट पे वो लगा देना है। इससे पहले आपको अगर विकलांग वगैरह खेल से संबंधित हो तो उनका भी आप लगाएंगे। और इनके बाद आपको जिस प्रकार चेक लिस्ट में वो क्रमानुसार दे रखे हैं वैसे आपको जमा लेना है और उनकी फर्स्ट संख्या लिख लेनी है और सभी को 100 प्रमाणित कर लेना है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कोई भी अभी तक नहीं बना है तो आप अपना बायोमेट्रिक मत करवाना, वो आगे आपको अलग से डेट दे देंगे और एक बार और मौका देंगे। आप इसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और डीवी आराम से हो जाएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है। वहाँ से जैसे 8:30 बजे एंट्री करवा लेते हैं, फिर वो क्रमानुसार उनको बुलाते हैं और अंदर जाते ही आपको 10 से 15 मिनट में आपका पूरा डीवी हो जाता है। वहाँ पे 1-2 फोटो, 3-4 फोटो भी ले जानी है, जिसमें एक अंदर लगेगी और अटेस्टेशन पे दोनों पे लगेगी, दोनों चेकलिस्ट पे फ़ोटो लगेगी, उन पर आप 100 प्रमाणित भी कर लेना है। अगर आपको किसी भी एफिडेविट संबंधी, किसी भी लास्ट क्वालिफिकेशन संबंधी कौन सा चरित्र प्रमाण पत्र लगाए या फिर कौन सा जाति मूल लगाए या फिर एफिडेविट किस प्रकार से बनाए, तो कैसी भी आप जानकारी चाहते हैं चतुश्रेणी भर्ती से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।